Watch full episodes on Jio Hotstar. आज सवेरे से ही मेरे मन के अंदर कुछ हो रहा है। नहीं नहीं, घेगो ताऊ जी को जब तक मेरे मन की दुविधा नहीं बोलूं तब तक चैन नहीं पड़ेगी। घेगो ताऊ जी, घेगो ताऊ जी, घेगो ताऊ जी। बोल बोल बोल, क्या हुआ है तुझे? जल्दी बोल। ताऊ जी, बहुत ही बड़ी समस्या है। आज सवेरे से ही मेरी धड़कन कैसे धुक-पुक करता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ये तभी होता है जब कोई किसी से प्यार करता है और जब किसी के ख्यालों में रहता है। तू तो ठहरा भूत, तू किसी के प्यार में पड़ेगा। हाँ, यही तो मैं सोच रहा हूँ। आप मेरी लेग पुलिंग क्यों कर रहे हो? अरे गुस्सा क्यों हो रहा है तू? अरे बैठो बैठो, जरा तेरी राशि तो बताना, मैं देखकर बताता हूँ तुझे। मेरी राशि? पता नहीं तुम्हें, कुछ भी कह जा रहे हो। हट, भूतों की राशि भला होती कहाँ है? जाने दो, मैं जा रहा हूँ। अरे सर्वनाश, तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि आज तो भूत पंचमी है। अरे लुल्लू, ध्यान से रहना, ध्यान से रहना। किसी को आज के दिन में गलत सलत बिल्कुल नहीं बोलना, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। समझ गए ना तुम? मैं चलता हूँ घूमने, तुम इधर मेंढक के जैसे बैठ के घैंग घैंग करते रहो। उफ, क्या गर्मी है यार। जाके थोड़ा पानी पीते हैं जिससे मेरे बॉडी का वाटर लेवल बढ़ जाएगा। अरे ये बुड़बक ऐसे ही पानी को क्यों नष्ट किया जा रहा है? इसको थोड़ी सी अकल नहीं है? पानी ठंडा है ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। पानी गर्म होता तो इसको मजा चखा देता। अरे बाप रे बाप, मर गया। अरे मर गया रे। अरे ये क्या है? कितना गर्म पानी है रे। जला दिया। अरे वाह, क्या मस्त तालाब है। जाके इसी में मुंह हाथ धो लेते हैं। उम्मीद है इसमें बदबू नहीं रहेगी। अरे रे, छी 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 छी, इस तालाब की पानी से तो बहुत दुर्गंध आ रही है। ये पानी मैंने मुंह पे छिड़क दिया। छी छी छी। क्या हुआ? हाथ मुंह धोने आए थे लेकिन ठंडा पानी है इसलिए बाहर ही बैठे हो। अरे अरे बेचारा, सर्दी का मारा। अरे तुम कौन हो जो कि मेरे जले हुए घाव पे नमक छिड़क रहे हो? क्या करूं, मुझे ना तुम्हें देखकर बहुत हंसी आ रही है। अच्छा, मुझे देख के हंसी आ रही है, पर खुद को कभी देखे हो आईने में? मूंछें और दाढ़ी निकल आएंगी ना तो एकदम मर्द लगोगी तुम। अगली बार दुर्गा पूजा में तुम्हें महिषासुर बना देंगे। तब लुल्लू को देख के हंसना तुम भी भूल जाओगी। ये क्या? ये हुआ क्या? अरे बाप रे बाप, ये क्या सर्वनाश हो गया? ये मेरे साथ क्या हुआ? ये मेरे चेहरे पर क्या हो गया? ये क्या हुआ मेरे साथ? ये मेरे चेहरे पर इतनी बड़ी दाढ़ी। अब मैं क्या करूंगी? हाय 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 हाय। बस ऐसे तालाब में पानी रहने से ना रहना अच्छा है। बाप रे बाप, उस तालाब की बदबू ऐसे मेरे नाक से सट गई है जैसे सेलो टेप लगाओ। सवेरे से जाने क्यों लग रहा है कुछ तो कहीं पे हो रहा है, लेकिन कहाँ पे क्या हो रहा है वो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। लगता है इस तपती गर्मी में मेरा दिमाग भी काम करना बंद कर दिया है।
अरे वाह लुल्लू, तुझे तो मिल गया। अभी तो मजा आ जाएगा। गर्मी में खुद को ठंडा करने के लिए कुल्फी मलाई अगर मिल जाए तो क्या बात हो जाए ना। सही कहा ना? ले जाइए 5 रुपए की आइसक्रीम और मन की शांति। आइए आइए मलाई कुल्फी खाइए। एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। इस गर्मी में ठंडी ठंडी कुल्फी का मजा लीजिए। आइए आइए आओ। अच्छा सुनो भाई साहब, आपकी कुल्फी थोड़ा दिखाइए मुझे। जो गर्मी पड़ी है ना, उसमें सब कुछ फेल हो जा रहा है। देखो चाचा, मेरी कुल्फी में ऐसा कुछ भी होने नहीं वाला है। बताओ, मेरे जैसे एक जवान भूत को तुमने चाचा बुला दिया? मैं तो लुल्लू हूँ। अरे तुम लुल्लू हो या उल्लू हो, अगर पैसे दोगे तो ही तुम्हें कुल्फी मिलेगी। चलो लाओ 5 रुपए, जल्दी लाओ जल्दी लाओ। अरे पैसा मैं तुमको दूंगा जरूर, लेकिन उससे पहले चख के दे देखूं तुम्हारी कुल्फी कैसी है। ये क्या है? ये कहाँ की कुल्फी है? इसका टेस्ट कितना बुरा है, कितना बुरा है। अरे इसमें मिठास कहाँ है? लग तो रहा है दूध के बदले नाले के पानी से इसको बनाए हो तुम। ची। ये लो तुम्हारी कुल्फी, तुम ही रखो। ये क्या है? मेरी मलाई कुल्फी ऐसे काली कैसे पड़ गई? अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे कोई कुछ करो। अरे मेरी कुल्फी ऐसे। अरे हो क्या रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और इधर प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है। अब क्या करूं मैं? सुबह से धूप में खड़ा हूँ, एक भी आइसक्रीम नहीं बिकी मेरी। ऐसे चलेगा तो कैसे चलेगा मेरा घर परिवार? जो भी आ रहा है सब मलाई वाले के पास ही जा रहे हैं, मेरे पास कोई भी नहीं आ रहा है। लगता है मेरे जैसे ही तुम्हारा बैड लक भी खराब जा रहा है। इतनी गर्मी में भी कोई भी तुमसे खरीद नहीं रहा है। वो ठीक है, जाने दो। ऐसा लगता है गर्मी में तुम परेशान हो गए हो। मेरी आइसक्रीम खाकर देखो, तुम ठीक हो जाओगे। जल्दी से खड़े हो जाओ। लेकिन मेरे पास तो पैसे है नहीं। अरे बाबा, पैसा किसने मांगा? जब पैसा आए तब दे देना। अभी आइसक्रीम का मजा लो। हैं? आप तो एकदम से डिफरेंट काइंड के इंसान हो। अरे वाह, क्या मस्त बनाए हो। हाँ, ये तो खा के मुझे मेरे बचपन का स्वाद याद आ गया। वाह क्या बात है, क्या बात है। हाँ, ऐसे लोगों को सोने से भर देना चाहिए। इनके आइसक्रीम को कोई क्यों नहीं खा रहा? ऐसे आइसक्रीम को खाने के लिए तो उनके सामने भीड़ लग जाना चाहिए। अरे ये कैसा चमत्कार हो गया? मेरे सारे कपड़े तो सोने के होते जा रहे हैं। अब तो लोग भी आने लग गए हैं आइसक्रीम खरीदने के लिए। भीड़ बढ़ती ही जा रही है मेरे यहाँ पर। अरे ये कैसा चमत्कार हो रहा है मेरे साथ? है ऊपर वाले। ओ गागोताऊ जी, गागोताऊ जी, अरे गए कहाँ तुम? अरे देखो, तुम्हारे लिए मैं आइसक्रीम लेके आया हूँ। खा के देखो, मन भर जाएगा। क्या करके गया है तू? मैं बैठे बैठे यहाँ पे थक गया हूँ। मुझे मेंढक बना के तू यहाँ से भाग गया था। मैं बैठे बैठे थक गया हूँ। आप जाकर तू वापस आया है। अजीब मुसीबत है, मैंने कब तुमको मेंढक बनाया? हाँ अच्छा, तू तो भूल ही गया। तू ही तो बोला था कि मेंढक की तरह यहाँ पर बैठे रहो। तेरे बोलने से ही तो मेरी ये दशा हुई है। अरे ओ लुल्लू, आज तो भूत पंचमी है और तेरी राशि के हिसाब से तू जो भी बोलेगा वो सच हो जाएगा। तू जो भी बोलेगा आज वो सब सच होता जाएगा। अरे सर्वनाश हो गया। ये क्या कह रहे हो तुम? इसका मतलब तो अब तक बहुत कुछ गड़बड़ हो चुका होगा। नहीं, अरे तुम जैसे थे वैसा फिर से बन जाओ। अरे ये ऐसे ही नहीं होता है। वो शिव मंदिर के बगल में जो बेल का पेड़ है ना, वहाँ से एक पत्ता लाकर मेरे ऊपर फेंक देना।
और उसके बाद ही मैं पहले जैसे ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, अभी ले आता हूँ। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप। तुम्हें पता है मेरी हालत कितनी खराब हो गई थी लुल्लू बेटा। तुम्हें तो मैंने सही कर दिया, लेकिन आज सवेरे से कितनों को मैं क्या कुछ बोल के आया हूँ। अब उसका क्या होगा? मुझे फिर से एक बार उन सब जगहों पे जाना पड़ेगा जहाँ जहाँ मैं गया था। लुल्लू ने गड़बड़ घोटाला किया है, अब संभालेगा भी खुद ही, है ना लुल्लू? अरे ये मैंने क्या कर दिया? कितना अच्छा लग रहा है मुझे, सारा दर्द चला गया मेरा तो। ये तो कमाल ही हो गया, अब बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। ओह बेचारी लड़की। क्या बात है, क्या बात है। मेरे सारे बाल दाढ़ी सब गायब हो गए। अब मैं बिल्कुल पहले जैसी हो गई हूँ। अरे वाह, हो गया, हो गया। मेरी मलाई कुल्फी पहले जैसे हो गई है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अरे नहीं, इसको नहीं, इसका अच्छा टाइम आया है, इसका मजा इसे लेने देते हैं। भूत पंचमी के चक्कर में मैंने सारा कुछ गड़बड़ कर दिया था। एक जो अच्छा काम किया था उसे रहने देते हैं। बंगाली लोगों में ये बात तो है, 12 महीनों में 13 त्योहार तो हैं। एक त्योहार खत्म होते ही दूसरा त्योहार झट से आ जाता है। दुर्गा पूजा खत्म होते ही काली पूजा आ गया। एक्सक्यूज मी। ए, तुम कौन? अब इसे डांटिए भी मत ना। बेचारा क्या बोल रहा है ये तो सुन लीजिए। जी आप क्या बोलना चाहते हो? अरे वाह, तुम कितनी स्वीट हो, एकदम रसगुल्ले जैसी। मैं पूछ रहा था तुम दोनों का नाम क्या है? मेरा नाम छन्नी और इसका नाम मुन्नी। हम दोनों बहनें हैं। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मतलब लुल्लू। मुझे ना तुम बहुत पसंद आ गई हो झुन्नी। ओह ऐसा क्या? तुम कितने स्वीट हो। अरे लुल्लू। अरे तुझे स्वीट बोल रही है। अब लगता है मेरे तकदीर का ताला खुल ही जाएगा। मैं दिन रात सिर्फ यही सोचता हूँ, तुम बनोगी मेरी तकदीर की चाबी। यही ख्वाब देखता हूँ। अरे तुम मेरे साथ चलोगी ना? ओह वाह, तुम कितने अच्छे दिखते हो लुल्लू। अरे ये मतलब वो तो हूँ, लेकिन लोग समझ ही नहीं पा रहे इतने दिनों से। पर मुझे लगता है तुम समझ पाओगी झुमनी। पहली झलक में ही समझ गई थी लुल्लू। मुझे तो तुम में एक बहुत अच्छा इंसान नजर आता है। तुम तो एकदम स्वीट से हो। तुम बहुत ही क्यूट हो लुल्लू। ओए, तुम्हें आखिर हो क्या गया है? हाँ, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? ऐसा लग रहा है तुम भैंस के आगे बीन बजा रही हो। चलो चलो घर चलो, वरना मैं माँ को सब बता दूंगी। हाँ, फिर देख लेना। ना दीदी, माँ को बिल्कुल मत बताना। मैं अभी घर चलती हूँ। अरे जा कहाँ रही हो? अभी तो कितनी सारी बातें करनी बाकी और है। बातें करेंगे ना लुल्लू। कल काली पूजा है, तो शाम का जो पंडाल लगेगा वहाँ मैं और मेरी बहन जरूर आएंगे। शाम के वक्त तुम भी आना लुल्लू। वहाँ बैठ के मैं तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करूँगी पक्का। वहाँ बैठकर हम दोनों साथ में गोला खाएंगे। बाय। ओहो,
लगता है मुझे मेरी सपनों की रानी मिल गई। सीने में धड़कन एकदम धक 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 कर रहा है। अरे अरे शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। कल शाम को फिर से मिलने आ रही है ना? ओह, अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। झुमनी जानू, जाने जा जाने मन। हाँ जानू, मैं तुम्हें एकदम भूत की रानी मतलब महारानी बना के रखूंगा। अरे अरे शाम हो गई है, अब तो झुमनी के साथ मिलने जाना पड़ेगा। अरे क्या बात है, क्या बात है। ढिंकी चिकी ढिंकी चिकी ढिंकी चिकी ढिंकी चिकी। आज मैं डेट पे जाऊंगा, वो भी काली पूजा के पंडाल में। अरे बाप रे बाप, ये बम फोड़ के मेरा कान एकदम बंद कर दिया इसने। अरे दूर दूर, जो भी हो, मेरी झुमनी बेबी शायद मेरे लिए वेट कर रही होगी। चलता हूँ। लुल्लू, ओ लुल्लू, लगता है तुम हमारा ही इंतजार कर रहे थे। मैं तो तुम्हारे लिए उम्र भर इंतजार कर रहा हूँ झुमनी बेबी। धन पगले। ए, तुमने फिर से शुरू कर दिया। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। अरे वाह, कितना मजा आ गया। वाह, कितना मजा आ गया। वाह वाह, अरे वाह, बहुत मजा आ गया। हाँ भाई, बहुत सही बोला। ले एक और चला। हाँ ले ले एक और चला। बच्चों, मैं तुम लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। दरअसल ना, मुझे दिल की बीमारी है। हाँ तो इससे हमें क्या लेना देना? तुम लोग इतने बड़े बड़े बम फोड़ रहे हो तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अगर रुक जाओगे तो उपकार होगा मुझ पर। अरे ऐसे कैसे? हम कैसे बम नहीं फोड़ेंगे? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ये तो अन्याय है हमारे साथ। आप जाइए यहाँ से, हमें नहीं सुनी आपकी बात। देखा ना लुल्लू, उन शैतान लड़कों ने उस बूढ़े आदमी के साथ कैसा बर्ताव किया। अब इनको कौन समझाए। रुक जाओ, अभी इनको मजा चखाता हूँ। क्या हुआ बूढ़े बाबा? मैंने तुम्हें जाने को कहा ना, तो जाओ यहाँ से। खड़े क्या हो इधर? हाँ जाओ जाओ यहाँ से। इनकी धोती में एक बम फोड़ देते हैं। अरे हीरो लोग, दद्दू जो कह रहे हैं उसे चुपचाप मान लो ना। क्यों बेकार में झमेला कर रहे हो? कौन हो तुम? हाँ, फालतू ज्ञान देकर हमारा दिमाग मत खराब करना। हाँ मैं लुल्लू, लेकिन वो बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि सभी को मुसीबत में डाल के तुम लोग ये पटाखे फोड़ रहे हो। ये क्या सही हो रहा है? सही हो रहा है मतलब? हाँ, बिल्कुल सही हो रहा है। मैं तो चाहता हूँ तुम्हारे शरीर में पटाखे लगा के फोड़ दूँ। ऐसा क्या? अब देखो तुम लोगों को कैसे मैं मजा चखाता हूँ। ये ले बदमाश कहीं के, सभी के ऊपर पटाखे फोड़ने में बहुत मजा आ रहा था ना। अब देख कैसा लगता है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ कोई। देखा दीदी। अच्छा हुआ, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। ये तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो। हाँ तुम देखोगे। रुको, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। आ जाओ गुंडों के सरदार, मैं तो तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देने वाला हूँ। बचाओ बचो। लुल्लू, बेटा लुल्लू,
तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, इन शैतान बच्चों के हाथ से तुमने मुझे बचा लिया। अरे दद्दू, ये तो मेरा फर्ज था। डोंट फियर, लुल्लू इज हियर। ओ लुल्लू, तुम तो एक मूवी के हीरो की तरह थे। कितने अच्छे से सबक सिखाया। वाह। या फाइट, यू आर राइट डार्लिंग। लेकिन तुमने ये मैजिक कैसे किया? क्या तुम कोई मैजिशियन हो? नहीं, मतलब मैं ना असल में भूत हूँ। लुल्लू भूत। भूत? तुम भूत हो? हाँ डार्लिंग, लेकिन मैं अच्छा भूत हूँ, मतलब गुड घोस्ट। देखा तुमने? देखा, मैंने तुम्हें इससे बात करने इसीलिए मना किया था, लेकिन तुम हो कि समझती नहीं। क्यों बात नहीं करेगी? मैं भूत हूँ तो क्या इंसान नहीं हूँ? क्या भूत होने की वजह से मुझसे इश्क नहीं किया जा सकता? नहीं लुल्लू, तुम भूत हो, लेकिन तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारा दिल भी बहुत अच्छा है। लेकिन एक भूत के साथ प्यार कैसे हो सकता है? इस समस्या का तो कोई समाधान नहीं है लुल्लू। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। मेरे इस नाजुक से दिल को तुम ऐसे तोड़ मत दो चुन्नी। तुम इस बात का बुरा मत मानो लुल्लू। आई एम सो सॉरी। चली गई, चली गई, चली गई, चली गई, चली गई। मेरे इस नादान से दिल को तोड़ के वो चली गई। मन खराब मत करो लुल्लू, तुम फिर से उसे देख सकोगे। अभी तुम ना मेरे घर चलो, मेरी पत्नी ना दाल पूड़ी खीर बनाई है। चलो मेरे घर, हम सब मिलकर खाएंगे। दालपुरी, इतने दिन हो गए खाए हुए। अपने घर ले चलिए दद्दू। आज हवा में जैसे कुछ त्योहार की महक आ रही है। आज कुछ त्योहार वगैरह है क्या? अच्छा, देखना पड़ेगा। अरे केस हो गया यार, आज तो भाई दूज है। अरे लुल्लू रे लुल्लू, झट से कहीं पे छुप जा लुल्लू, मतलब एकदम से अंडरग्राउंड हो जा। वैसे ही मेरी किस्मत तो फूटी हुई है। अगर भाई दूज में बची खुची लड़कियां भी मुझे भाई बना दिया तो मेरी किस्मत फूट ही जाएगी। अरे मर गए यार, ये मुसीबत के टाइम पे और ज्यादा मुसीबत आ रही है लग रहा है। भाग जा लुल्लू, भाग जा। अरे ये तो चला गया। पूरी साल मेहनत करने के बाद भी एक गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही, उस पे ये भाई दूज। कोई अगर मुझे आज अपना भाई बना लिया तो मेरी किस्मत से बॉयफ्रेंड बनने की लकीर ही मिट जाएगी। ताऊ जी, तुम्हें और दुख की बात क्या कहूँ ताऊ जी। तुम तो ताई जी के साथ मस्त घर परिवार चला रहे हो, कुएं में रोमांस भी कर रहे हो, लेकिन मेरा क्या? मैं किसके साथ रोमांस करूँ? मेरी तो ना कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही पत्नी, और उस पे आज ये भाई दूज। समझ गया, समझ गया, समझ गया। आज भाई दूज है, इसीलिए तू यहाँ छुप कर बैठा है ना? लेकिन वहाँ भूतों की पार्टी हो रही है, उस बारे में तुम्हें कोई जानकारी है कि नहीं? पार्टी? कब, कहाँ और क्यों? अरे आज ही है, अभी। अरे बेवकूफ, अभी थोड़ी देर पहले ही तो शुरू हुई है पार्टी। अरे इसीलिए तो हम तुझे कब से ढूंढ रहे थे। चलो चलो जल्दी चलो। अरे दूर, पार्टी करने का और टाइम नहीं मिला आज भाई दूज के दिन पर। अरे नहीं नहीं ताऊ जी, आज मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। अरे बेवकूफ, बेवकूफ, अरे तू पार्टी में जाएगा तभी तो तुझे पता चलेगा ना कि नई नई खूबसूरत भूतें कितनी आई हैं। चलो चलो
चलो जल्दी करो अब। सच में ताऊ जी, एकदम मॉडर्न भूतनी। हाँ, अरे वही तो बोल रहा हूँ तुझे। अब चल जल्दी कर, देरी मत कर। चल चल। चलो चलो, आज के दिन ही कुछ करके दिखाते हैं। वाह ताऊ जी, यहाँ तो एकदम से खतरनाक पार्टी हो रही है। अरे इसीलिए तो तुझे लेकर आया हूँ इस पार्टी में। लुल्लू के बिना कोई भी पार्टी पूरी थोड़ी ना होती है। मेरे स्वीट ताऊ जी, प्यारे ताऊ जी, चूकू ताऊ जी। अरे 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 लुल्लू, कितनी खूबसूरत भूतनी है ये। चल जा, कम पे लग जा। अरे 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 देखा, देखो फिर से इसने शुरू कर दिया। एक्सक्यूज मी, कौन है जो सपनों में आया? पहले तो नहीं आई। कौन मैं? जब मैं जिंदा थी तब मेरा नाम था निरुपमा। वैसे मैं कुछ ही दिन पहले इस नई जगह में आई हूँ। वाह, क्या खूब नाम है, निरुपमा। नहीं, माँ नहीं, मतलब निरुपमा एक साथ है। निरुपमा है। वो मैं कह रहा था कि क्या हम दोस्ती कर सकते हैं? दोस्ती? यू मीन फ्रेंड? हाँ, दोस्ती तो हम कर ही सकते हैं। दोस्त बनाने में दोष कहाँ है? अरे अरे लुल्लू, ये तो दोस्ती करने के लिए राजी हो गई। सिग्नल खुला है लग रहा है। अब फाइनल चाल चल ही देते हैं। तुम्हें क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मतलब वो मैं कविता के बारे में सोच रहा था। कविता? You know, I love कविता। तुम क्या कवि हो? वो हाँ, मतलब मैं चाहूँ तो कुछ भी बन सकता हूँ। कवि या फिर सीने के लिए सुई, कुछ भी। ओह वाओ, तो जरा सुनाओ ना अपनी कविता। दोपहर की धूप में मैंने देखा तुम्हें मिस, तभी से दिल मचल उठा पाने को तुम्हारा किस। हो सके तो दे भी दो। You are so bad। अरे अरे ये क्या हो गया? क्या हुआ मैडम, क्या हुआ? You idiot! दोस्ती के नाम पर इतनी सारी खराब बातें करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ जाओ यहाँ से, मैंने कहा चले जाओ। You idiot! अरे दूर, सोचा कुछ था, हुआ कुछ और। इन लड़कियों के चक्कर में पड़ना गलत है। दूर। अरे क्या हुआ है? ये लड़के रो क्यों रही हैं? देखना पड़ेगा मुझे। अरे सुनो ना, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? मेरा नाम पूटी है। पर यहाँ पे बैठ के ऐसे रो क्यों रही हो पूटी? उसकी बहुत सारी वजह है। मैं और मेरा भाई एक साथ मरकर भूत बन गए। उसके बाद भी हम दोनों अच्छे से मिलकर दिन गुजार रहे थे यहाँ पर, लेकिन उसे दोबारा इंसान बनकर जन्म लेना पड़ा। क्या करूँ? और इसीलिए मैं बहुत उदास हूँ। अच्छा समझा, पर कर भी क्या सकते हैं? सभी को तो एक दिन जी के फिर इंसान बनना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए रोना धोना सही नहीं है। मैं सिर्फ उसके लिए नहीं रो रही हूँ। मेरी माँ, वो भी उस दुनिया में है और वहाँ उनका अपना सिर्फ और सिर्फ उनका भाई है, यानी मेरे मामा। मामा हर साल आज के दिन भाई दूज मनाने आते हैं और मेरी माँ उनके लिए खीर बनाती है। लेकिन क्या? इस साल ना मेरी माँ के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, इसलिए माँ खीर तो क्या कुछ भी बना नहीं पाई। और मेरे मामा बस कुछ ही देर में घर पहुँचने वाले हैं। अब
क्या होगा लुल्लू भैया? भैया, तुमने मुझे भैया बुलाया? बहन, मेरी बहन, मेरा कोई अपना नहीं है। क्यों भैया? मुझे देखो, मैं हूँ ना आपकी बहन। हाँ, पहली बार भैया सुन के कितना अच्छा लग रहा है मुझे। तुम्हारे इन मुसीबत के दिनों में तुम्हारा भैया तुम्हारा साथ नहीं देगा, ऐसा कैसे हो सकता है बहन? चलो चलो, मुझे ले चलो तुम्हारे माँ के पास। चलो चलो चलो। अरे बाप रे, वो देखो, मामा आ गए। ओ गोपाल, तू आ गया? आजा आजा, अंदर आ। अरे दीदी, आज मैं क्यों नहीं आऊंगा? आज तो भाई दूज है। बैठो गोपाल, बैठो। रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आती हूँ। हे ईश्वर, मेरा भाग्य कितना खराब है। भाई दूज के दिन भाई को खिलाने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। किस मुंह से कहूँ मैं ये अपने भाई को? हे ईश्वर। देखा ना लुल्लू भैया, मेरी माँ कितनी उदास है। तू एकदम टेंशन मत कर बहन, मैं तेरा सब बंदोबस्त कर देता हूँ। हाँ लुल्लू भैया, तुमने तो कमाल कर दिया। यही तो लुल्लू का काम है, मैजिक से करे कमाल और लड़कियों के साथ करे धमाल। अरे ये इतना सारा खाना, ये सब कहाँ से आया? मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया। ईश्वर, ईश्वर तुम हो, ये आपका ही कमाल है। इतना खाना, इतना सारा खाना। लुल्लू भैया, तुम भी तो मेरे भाई हो। आओ, आज हम भी भाई दूज मनाते हैं। हाँ बहन, मैंने कभी भी भाई दूज सेलिब्रेट नहीं किया है, लेकिन मैं आज करूँगा। अनहोनी को होनी करना ही लुल्लू का असली काम है। इसीलिए आज लुल्लू पहली बार के लिए किसी लड़की को बहन बना लिया। बाप रे, गर्मी की वजह से मैं तो पिघल जा रहा हूँ। अरे बाप रे बाप, अगर इस वक्त एकदम बर्फीला पानी नहाने के लिए मिल जाता तो मजा आ जाता। वाह वाह वाह। अरे वो रहा, मुझे मिल गया। अब जाके जरा नहा लेता हूँ। अरे बाप रे बाप, शरीर में जैसे सर्दी की सनसनाहट दौड़ गई। अरे वो तो लड़की थी ना, मछली के जैसे पैर और इंसानों जैसा शरीर। मैंने सही देखा ना? नहीं, शायद नजर का धोखा हुआ होगा। हाँ, नजर का धोखा ही हुआ होगा। लगता है गर्मी में दिमाग भी गर्म हो गया है मेरा। अरे फिर से देखा मैंने। अरे ये तो मेरा वहम नहीं है, लगता है ये सच्चाई है।
लुल्लू रे लुल्लू, तेरे तो भाग खुल गए लुल्लू, एकदम से जलपरी मिल गई तुझे। एक्सक्यूज मी फिश गर्ल, मतलब जलपरी। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम हर वक्त यहीं पर रहते हो। नहीं मतलब हाँ मतलब नहीं हर वक्त ऐसा क्यों करूँगा, वो तुम्हें देख के मेरे दिमाग में ना थोड़ा शॉर्ट सर्किट हो गया है। वो असल में मैंने कभी ऐसा जलपरी देखा नहीं है ना, इसीलिए। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? यस, माई सेल्फ लुल्लू। लुल्लू, वाह, कितना प्यारा नाम है, एकदम क्यूट है। अरे रहने दो, अपनी तारीफ ज्यादा सुन लूंगा ना तो फिर मैं म्यूट हो जाऊंगा। तुम कितनी क्यूट हो। तुम्हारा नाम क्या है सुंदरी? सुंदरी, यही तो है मेरा नाम। वाह 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 वाह, कितना प्यारा नाम है। अच्छा सुनो ना सुंदरी, सुनो ना, वो क्या है ना, तुम ना मुझे बहुत वो हो, मतलब पसंद आ गई हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शादी? हाँ करूँगी, लेकिन बात यह है कि तुम मुझे बहुत पसंद आए लुल्लू। लुल्लू रे लुल्लू, ये पहली बार जिंदगी में, मतलब मौत में किसी ने तुझे हाँ कहा शादी के लिए। तेरा भूत का जीवन तो सफल हो गया रे लुल्लू। ढिंक चिका एक्साइटमेंट। लेकिन तुम तो जमीन पे रहते हो लुल्लू, और मैं पानी में रहती हूँ, हम दोनों साथ में कैसे रहेंगे? अरे अभी तो अपनी शादी फाइनल हुई थी, अब ये क्या हो गया, कबाब में हड्डी? अरे मैं जमीन पे रहता हूँ तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए पानी में पानी बन के रह लूंगा सुंदरी। नहीं लुल्लू, ऐसा नहीं हो सकता। मैं किसी की श्राप की वजह से इंसान से जलपरी बन गई हूँ। अगर तुम मुझे इस अभिशाप से मुक्ति दिला दोगे तो मैं तुम्हारी बहुत आभार मानूंगी, और उसके बाद मैं तुमसे शादी भी कर लूंगी। शाप मुक्त? वो कैसे करना होगा? तो फिर सुनो, टिम्बुक पहाड़ पर एक बहुत बड़ी गुफा है, और उस गुफा के अंदर एक मोती की अंगूठी है। अगर वो अंगूठी लाकर तुम मुझे पहना दोगे तो मैं फिर से इंसान बन जाऊंगी। ओहो, इतनी सी बात है। इस लिटिल सी मैटर को लेके तुम इतनी परेशान हो रही हो? हाँ, पूरी बात तो सुन लो लुल्लू। उस गुफा के बाहर एक महादानव उस गुफा पर पहरा देता रहता है, और उसकी वजह से गुफा में जाना बहुत मुश्किल होता है। अरे तुम इतनी टेंशन मत लो, लुल्लू के सामने ये सब दानव वानव एकदम बच्चे हैं, अकल के कच्चे हैं। सॉरी, आज ही मैं जाके तुम्हें वो मोती की अंगूठी दिलाता हूँ, लेकिन फिर उसके बाद तुम मुझसे शादी करोगी ना? हाँ बिल्कुल करूँगी लुल्लू, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे शादी करूँगी। ठीक है, तो फिर मैं अभी जाके तुम्हें वो मोती की अंगूठी लाके देता हूँ डार्लिंग। ये अभी गया और अभी आया। टम्बुक पहाड़ पर एक गुफा है, लेकिन लोल्लो, उस गुफा के पहरेदार को पार करके क्या तुम गुफा के अंदर जा पाओगे? क्यों ताऊ जी, दानव भी तो भूत के अंतर्गत ही होते हैं। भूत के राजा से कह के कुछ सेटिंग नहीं हो सकती है क्या? अरे ना रे लुल्लू ना, ऐसा थोड़ी होता है। वो वाले हमारे समाज के भूतों में नहीं आते हैं। तुम्हें कैसे भी करके उस गुफा के अंदर जाना होगा। ठीक है, प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे एक मिनट, तुम जरा 1 मिनट रुको। अरे ये क्या, ये मैं क्या देख रहा हूँ लुल्लू? ये तो अच्छी खबर नहीं है। ये तो बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। क्यों क्या ताऊ जी, क्या हुआ? उस गुफा के अंदर जो मोती है, जो वो अंगूठी है, अगर वो उस जलपरी को तुम पहनाओगे वो इंसान बन जाएगी। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये बात भी याद रखना, जब वो जलपरी से इंसान बन जाएगी तो जलपरी वाली सारी यादाश्त वो भूल जाएंगी। हाँ? मतलब लोलो ये है कि जिसके लिए तुम इतना सब ये कर रहे हो, ऐसा ना हो कि इंसान होने के बाद वो तुम्हें भूल जाए। नहीं ताऊ जी, ऐसा नहीं हो सकता।
सुंदरी ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझसे शादी करेगी, जरूर करेगी। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, जिंदगी में पहली बार मुझसे किसी ने मोहब्बत की है। चाहे वो मुझे याद रखे या ना रखे, मैं उसके लिए ये जरूर करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा प्यार उसे सब कुछ याद दिला देगा। चलते हैं घाघोताऊ जी, बाय बाय, टाटा। अरे यही तो रही वो गुफा, लेकिन कोई पहरेदार तो दिख नहीं रहा है। कौन हो तुम और यहाँ क्या चाहिए तुम्हें? मैं लुल्लू हूँ बड़े भैया, लुल्लू। मैं ना वो गुफा के अंदर जाना चाहता हूँ बस। नहीं, इस गुफा के अंदर तुम नहीं जा सकते। पर क्यों बड़े भैया? अंदर जाने की अनुमति मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। बड़े भैया, ओ मेरे प्यारे बड़े भैया, सुनो ना, बहुत जरूरी है मेरा उस गुफा के अंदर जाना। और वैसे भी तुम भी भूत हो, मैं भी भूत हूँ, हम दोनों मौसेरे भाई हुए ना। भूत भूत मौसेरे भाई। तो क्या मैं अभी अंदर जा सकता हूँ? खबरदार, अगर एक भी पैर आगे बढ़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा ऐसा क्या? तो सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। ये लो। लगता है अब जादू से काम नहीं बनेगा, अकल लगानी पड़ेगी। हाँ। अब देखता हूँ तुम कैसे मुझे रोकते हो। इस बोतल के अंदर मैं घुसूंगा और निकलूंगा सीधे उस गुफा में। अब देखो तुम लुल्लू का मैजिक। अच्छा ये बात है, अब भी दिखाता हूँ तुम्हें मजा। लुल्लू के साथ पंगा लेने की सजा, अब रहो इस बोतल के अंदर। आ गए लुल्लू, तुम आ गए? हाँ सुंदरी, और तुम्हारे लिए मोती की अंगूठी भी लेके आया हूँ। तो इंतजार क्यों कर रहे हो? मेरे हाथों में वो अंगूठी पहना दो ना लुल्लू। लेकिन उससे पहले एक बात कहो, तुम मुझसे ही शादी करोगी ना? मुझे कहीं भूल तो नहीं जाओगी? नहीं लुल्लू, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्ही से शादी करूँगी। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। बस 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 बस, इसी बात को याद करके मैं अपनी बाकी भूत जिंदगी बिता दूंगा। अरे वाह वाह वाह, देखो तुम तो इंसान बन गई हो सुंदरी। तुम मुझे पहचान पा रही हो ना? ये क्या? कौन हो तुम और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? अरे ये क्या, सच में तुम मुझे पहचान नहीं पा रही हो? इसका मतलब घाघोताऊ जी ने सही कहा था। ए भैया, क्या बोल रहे हो तुम? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। निकल जाओ यहाँ से, मेरे सामने से निकल जाओ। तुम्हारी ये भूत जैसी शक्ल मेरे सामने से लेकर निकल जाओ। अरे ये तो सुंदरी लग रही है मुझे।
यहाँ किसके साथ खड़ी होकर बात कर रही हो डार्लिंग? अरे आओ जल्दी से आकर बाइक पर बैठो। हाँ अभी आ रही हूँ। हे हैंडसम, चलो ना, चल के पानी पूरी खाते हैं। इतनी मेहनत के बाद जो मुझे प्यार मिला था वो भी पंछी की तरह से उड़ गई। नहीं लुल्लू, तेरा बैड लक ही खराब है, तुझसे कभी ये सब नहीं हो पाएगा। लगता है भूत जीवन ऐसे ही सिंगल ही बिताएगा। प्यार मोहब्बत एकदम फालतू है। ये सवेरा कितना खूबसूरत है। इस खूबसूरत सवेरे में जॉगिंग करके कितने लोग फैट घटा रहे हैं। अरे इस गंजे बाबा को देखो जरा। अरे जॉगिंग करने के लिए आने के बावजूद ये सो रहा है। चलो इसकी थोड़ी टांग खिंचाई करते हैं। टुडुडुंग डुंग डुंग डुंग, टुडुडुंग डुंग डुंग डुंग, फुस 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 फुस। अरे बाप रे बाप, ये तो कुंभकर्ण का छोटा भाई लग रहा है। नहीं, इसको कुछ और तरीके से जगाना पड़ेगा। लो अब जॉगिंग करो नींद भूल के। हे भगवान, क्या हुआ? मेरा तो सारा गहना चोरी हो गया। हे भगवान, हे भगवान। ये क्या? कहीं से तो रोने धोने की आवाज आ रही है। और वो भी औरत की। मैं ना थोड़ा ये वो औरतों को रोते हुए एकदम से नहीं देख पाता। हाँ यही है, इसी घर से रोने धोने की आवाज आ रही है। बहन, मेरा मतलब है कि आप ऐसे सुबह सवेरे क्यों रो रही हैं बहन? हैं? रो रही हूँ मतलब? तुम ये सब क्या बोल रहे हो? मैं हूँ लुल्लू भूत। मैं सभी की मदद करता फिरता हूँ। अब आप भी जरा बता दीजिए तो आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं अभी कभी उसको सॉल्व किए देता हूँ। कुछ भी मेरे लिए नामुमकिन नहीं है। तो बताइए। प्रॉब्लम तो ये है कि पिछले कुछ दिनों से एक लड़का चोरी कर रहा है। अरे क्या रही हैं? वो कि सिर्फ आप ही के घर पे चोरी करता है? ना, अकेला वो मेरे ही घर पे चोरी क्यों करेगा? वो तो सबके घर में जाकर चोरी करता है। सबके घर में चोरी कर रहा है वो। तो क्या आप उस चोर को पहचानती हैं? उसको तो जानती हूँ, उसका घर कहाँ है वो भी मैं जानती हूँ। और क्या टेंशन फिर, उसे घर पे जाके बांध के अभी लेके आता हूँ मैं। अरे उसके घर पे उसकी माँ है ना, वही उसे चोरी करने के लिए जगह जगह भेजती रहती है। उसकी माँ को जो भी कोई बोलने जाता है उसके साथ झगड़ा करने लगती है। लाठी डंडा जो भी उसके हाथ में आता है उससे वो मारने लगती है। ये क्या? उसकी माँ ही उसको चोर बनाने पे तुली हुई है? ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आज रात को मैं खुद आपके घर की रखवाली करूँगा। अच्छा सुनो मेरे प्यारे, कहाँ जाने का इरादा है? तू कौन है? मैं हूँ लुल्लू भूत। छोड़ मुझे, ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझ लेना। छोड़ दूं?
ये नहीं होने वाला। आज पूरी रात यहीं पे बंधे पड़े रहो, फिर कल जब सवेरा होगा मोहल्ले वाले को जो सही लगेगा वो करेंगे। ओए, फिर से इस मोहल्ले में दिखा ना तो तेरा टांग मैं तोड़ के रख दूंगा। रोज रोज तेरा चोरी करना हम बंद कर देंगे। क्या तुम लोग मेरे बेटे को रस्सी से बांध के रखे हो? मैं तुम लोगों को किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मैं मजा चखाऊंगी आज। देखो देखो मेरी माँ आ गई। माँ देखो ना, सब लोग मुझे मिलकर मार रहे हैं। मेरे बेटे को धमका रहे हो? सबको मैं देख लूंगी। मेरा इतना अच्छा प्यारा बेटा है, उसको तकलीफ दे रहे हो तुम लोग? ओहो मेरा बेटा, मेरा बच्चा। अच्छा तो यही है इस चोर की माँ। बच्चा मतलब बच्चा? ऐसा बच्चा मैंने कभी नहीं देखा जो इतनी चोरी करता हो। चोरी किया, अच्छा किया। अगर चोरी नहीं करेगा तो क्या तुम लोग खिलाओगे बिठा बिठा के? नहीं, हम ये नहीं होने देंगे। सावधान कर रही हूँ मैं सबको, कोई भी अगर एक पैर भी आगे आए ना, मैं सबको काट डालूंगी आज। कुछ नहीं सोचूंगी, मैं सबको काट डालूंगी, तब देख लेना। ये सुनिए ना जरा, एक्सक्यूज मी आंटी, ये लोग तो सही कह रहे हैं। ये छोकरा, अपना मुंह बंद रखो, तुम कुछ भी नहीं बोलोगे। बेटा चल मेरे साथ, बेटा तेरा शक्ल उतर गया। बेटा देखती हूँ मुझे कौन रोकता है, किसमें है हिम्मत। अरे बाप रे, बेटा चोर है तो माँ तो डकैत है। अच्छा तो आप ऐसे नहीं मानेंगी, बेटा चोरी करता ही रहेगा। मेरा बेटा चोरी करेगा, किसमें कितना हिम्मत है मुझे देखना है। कौन रोकता है मेरे बेटे को? ठीक है, तो मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आपका बेटा जितना चोरी करेगा आपका गला उतना ही बड़ा मतलब लंबा होता जाएगा। चुप बैठो, कुछ भी मत बोलो। वो श्राप बाब ना मैं नहीं मानती हूँ, वो और कहीं जाके बताओ बस, समझे? चल बेटा चल, घर चल मेरे साथ बेटा। माँ मैं चोरी करके आता हूँ। हाँ बेटा जा, बेटा जा, मगर संभाल के चोरी करना, पकड़े मत जाना कल जैसा बेटा, संभाल के। अरे क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है? मैं लंबा होते जा रही हूँ, क्यों? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे क्या हो रहा है? हाँ? अरे वाह, असर दिखने लगा है। अब आएगा मजा। अरे बाबा रे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा गला इतना लंबा कैसे हो गया? अरे बाप रे, मगर मैं इतनी लंबी कैसे हो गई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा गला इतना लंबा कैसे हो गया? ये क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे बाप रे, अरे बाप रे, कोई तो बचा मुझे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। अरे बाप रे, मैं कैसे जिंदा रहूंगी? अरे बाप रे बाप, मैं तो भी मर ही जाऊंगी। अरे बाप रे, मुझे अभी बाहर जाना होगा, मैं बाहर जाना होगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे अभी बाहर जाना होगा। अरे बाप रे, मैं तो अटक गई हूँ, मैं बाहर कैसे जाऊंगी? कोई तो बचाओ मुझे, कोई बचाओ। कोई बचाओ मुझे। माँ देखो देखो, मैंने कितनी बड़ी चोरी की है। देखो कितना सारा माल लेके आया हूँ। माँ मैं इधर हूँ बेटा, देख। ये क्या, कैसे हुआ? पता नहीं कैसे हो गया, मेरा गला इतना लंबा कैसे हो गया, मुझे कुछ नहीं पता है बेटा। कल रात से ये हो रहा है मेरे साथ।
मुझे तो अब क्या होगा मेरा? कोई तो मुझे बचा लो। अरे देखो देखो वहाँ देखो, उसकी माँ का गला एकदम पेड़ जैसा लगता है लुल्लू हाँ, का सच श्राप में, सच में सच सच हो हो गया। गया। हाँ, वाह वाह वाह, क्या बात है। हाँ माँ, लुल्लू ने कल तुम्हें श्राप दिया था, मैं जितनी चोरी करूँगा उतनी तुम्हारी गर्दन बड़ी हो जाएगी। क्या हो गया मेरे साथ? कोई तो मुझे बचाओ, मेरे ये श्राप के हाथ से मुझे मुक्ति दे दो, मुझे बचा लो बेटा, कुछ तो करो मेरे लिए। मैं कैसे जिंदा रहूंगी? माँ, ये श्राप तो लुल्लू ही मिटा सकता है। चलो हम लुल्लू के पास जाते हैं। माँ, क्या तुम्हें दिखाई दिया? हाँ दिखाई दिया मुझे, वो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है लुल्लू। वो उधर चल लुल्लू के पास। लुल्लू भैया, मेरी माँ को ठीक कर दो। मुझे ठीक कर दो बेटा, लुल्लू बेटा मुझे ठीक कर दो बेटा। क्यों? कल तो बहुत चौड़ी हो रही थी, आज लंबी हो लो। गलती हो गया मुझसे, मुझे माफ कर दो। मैं अभी से कभी ऐसा नहीं बोलूंगी बेटा, मैं और कभी चोरी नहीं करूंगी। और सुन बेटा, तू भी कभी चोरी नहीं करेगा, समझ गया ना? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं करेंगे। सच में? तुम सच कह रहे हो ना? हाँ, हम समझ गए, हमें हमारी गलती समझ आ गई। अब हम मेहनत करके पैसे कमाएंगे, कभी चोरी नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आज सही किए देता हूँ, लेकिन याद रखना हाँ, फिर अगर कभी चोरी करते हुए पकड़ा तो तुम दोनों की यही हश्र होने वाली है। ये ऐसा वैसा भूत का श्राप नहीं है बाबा, ये है लुल्लू भूत का श्राप। याद रखूंगी बेटा, मैं हर वक्त याद रखूंगी। अब तू मुझे ठीक कर दे बेटा, मुझे ठीक कर दे। एकदम पहले जैसी हो गई हूँ मैं, एकदम पहले जैसे हो गई हूँ मैं। अभी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। वही तो माँ, तुम ठीक हो गई हो। बहुत बहुत धन्यवाद लुल्लू। जाओ, कल रात जो भी तुमने चोरी की है वो सब लौटा दो, नहीं तो हाँ। ये क्या हो गया? इस समय तो बाजार पूरा भरा हुआ रहता है, अब तो पूरा सुना सुना लग रहा है। हुआ क्या? चलो एक बार देख के आता हूँ क्या हुआ है। एक्सक्यूज मी चाचा, 1 मिनट प्लीज। हाँ बोलो। ये धरती और आसमान में इतनी चंचलता है, पर आज बाजार में इतनी चंचलता क्यों नहीं है? बाजार इतना सुना सुना क्यों लग रहा है चाचा? नहीं, आज कोई सब्जी बेचने के लिए आया ही नहीं, और जो भी बेचने के लिए आया उसके पास सब बासी सब्जियां थी और वो बिक चुकी हैं। अरे क्या? लेकिन क्यों? देखो, ये तो मुझे पता नहीं है भाई, ना तो बाजार में सब्जी आई है और ना ही दुकानों पर आटा चावल है, कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्या होगा। समझ गया, एकदम क्राइसिस से भरी सिचुएशन है। ये क्या? कल तक तो 1-2 लोग थे, लेकिन आज तो कोई भी नहीं है। ऐसा क्या हो गया? चलो जाकर देखना पड़ेगा सिचुएशन क्या है। हाय हाय हाय,
मेरे बेटे की हालत इतनी खराब है। मैंने सोचा अगर अच्छा कुछ खाएगा तो जल्दी से ठीक हो जाएगा, लेकिन बाजार में तो कोई सब्जी ही नहीं आ रही है, तो मैं कैसे खिलाऊंगी उसे? देखो ना, बाजार में ना कोई साग सब्जी है, ना ही आटा दाल चावल, कुछ भी नहीं है। क्या खाएंगे हम लोग? और क्या खाएंगे? हर दिन जैसे चावल और 2 आलू ही बचा है, अभी के लिए वो ही खाते हैं, फिर देखा जाएगा। लेकिन बाजार में कुछ है क्यों नहीं? सब लोग यही कह रहे हैं कि किसानों के पास भी कोई साग सब्जी नहीं है। बताओ क्या होगा? क्या बात कह रहे हो? क्या हुआ? पता नहीं क्या होगा, यही बात मैं सब जगह से सुनता हुआ ही चला आ रहा हूँ। नहीं, इसमें कुछ तो गड़बड़ घोटाला है। ऐसी घटना तो इससे पहले कभी घटी नहीं थी। वो चाचा तो बोले कि किसान बाजार में सब्जी नहीं भेज रहे हैं, लेकिन क्यों? जाकर मुझे किसानों से बात करनी चाहिए। ये क्या हुआ चाचा? तुम ऐसे उदास माथे को हाथ लगाया क्यों बैठे हो? तुम्हारे चेहरे पर स्माइल भी नहीं है, क्यों काका? अरे सिर्फ मैं नहीं, मेरी तरह और भी लोग सर पर हाथ देकर बैठे हुए हैं। लेकिन इस तरह से बैठने से क्या होगा बताइए? वहाँ लोगों को खाना नहीं मिल रहा है तो लोग सूखे आम की तरह बैठे हैं। सभी लोग बोल रहे हैं कि किसान बाजार में सब्जियाँ नहीं भेज रहे हैं। अरे मैं कहाँ से सब्जियाँ भेजूं? अरे जब वो खेत में होंगी तभी तो मैं भेजूंगा ना। देखो ना, खेत सूखे पड़े हैं। अरे जब बारिश होगी तभी तो सब्जियाँ या फल कुछ हो पाएंगे। अरे कितने दिनों से बारिश तो हो ही नहीं रही है। ओह अच्छा, ये बात है, मैं समझ गया। पर बरसात क्यों नहीं हो रही है? अरे मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं कोई ज्योतिषी हूँ क्या? अच्छा ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्या बोल रहे हो कि बारिश नहीं हो रही है? रुको, मैं अभी मेरे टैब में देखकर तुम्हें बताता हूँ। हाँ, ये देखो, देखा तुमने? इसका एकमात्र कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग। क्या? ये क्या गोंडागोल है? आप बताओ। ये पूरी धरती गर्म हो चुकी है, जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा ये बात है, तो सीधा सीधा हिंदी में बोलो ना, ग्लोबल वार्मिंग। अब कैसे सीधा दिमाग में घुसता है? पानी जैसी निर्मल भाषा है हिंदी। हाँ, हमारे चारों तरफ जब पूरा वातावरण प्रदूषित होता है तब ये ग्लोबल वार्मिंग होता है, और इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और ये बहुत ही खतरनाक होता है, और इसी वजह से ये बादल धरती तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। अच्छा तो ये बात है, पानी के बिना तो खेती होगी ही नहीं। हाँ, क्योंकि जहाँ पानी वहाँ खेती बाड़ी। जहाँ पानी वहाँ खेती, जहाँ पानी वहाँ वाह गुरुजी वाह, इसलिए तो मैं आपसे इतना लव करता हूँ। आपको लव करूँ तो कोई नुकसान नहीं होगा। आपने फटाक से ऐसी बात बोली कि झटाक से मेरे दिमाग में आइडिया का बल्ब जल गया गुरुजी। थैंक यू ताऊ जी। अरे लुलु रुक तो लुलु। अरे ये लड़के के दिमाग में क्या चलता रहता है मुझे ही पता नहीं है। ताऊ जी ने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है। बादलों में तो बहुत सारा पानी होता है। होगा। मेरा प्लान तो सक्सेसफुल होगा ही होगा। डिंग 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 डिंग। सभी किसान भाइयों सुनो, तुम सबको यहाँ पर बुला के एक इंटरेस्टिंग बात बतानी है मुझे। मैं ये जानता हूँ कि बारिश ना होने की वजह से खेती नहीं हुई है, लेकिन बादलों में बहुत पानी है, इसलिए तुम सब लोग मिलकर बादलों में खेती करो। हाँ?
क्यों भाई, तुम्हें नहीं लगता ये सच में पागल हो गया है? बताओ। हाँ, सच में पागल हो गया है। ये बोल रहा है कि बादल में खेती बाड़ी करेगा। देखो, ऐसे कोई खेती बाड़ी करता है? अरे आपने तो असली बात सुनी ही नहीं है। जरा सुनो, संयम रखकर सुनो। बादलों में अगर तुम खेती करोगे चावल दाल गेहूं की, तो सब लोग खा सकते हैं। क्या हम बादलों में उड़ सकते हैं? हाँ, हो सकता है। मैं तुम सबको उड़ाकर बादलों में ले जा सकता हूँ। हाँ, तुम उड़ा लोगे, पर कैसे? सभी लोग एक पोटली में खेती के लिए बीज लेकर आओ, उसके बाद मैं बताता हूँ। ये देखो, गिली 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 फू, अब चलो सब मेरे साथ में। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अरे हम लोग कहाँ उड़ते हुए जा रहे हैं? अरे वाह, हम तो उड़ रहे हैं। अरे वाह, हम तो उड़ रहे हैं आसमान में। अब सभी एक एक बादल चुन लो और उसमें बीज बो दो, ठीक है? बीज तो हमने डाल दिया है, लेकिन फसल होने में बहुत समय जाएगा। चिंता मत करो, इन बादलों में बहुत पानी है, बहुत क्षमता है इसमें। हाँ, एक ही दिन में फल सब्जी धान सब ही उग जाएगा। हम कल फिर आएंगे फसल काटने के लिए। चलो अब सब के सब हम नीचे जाएंगे। देखा तुम लोगों ने, मैंने कहा था ना। एक ही दिन के अंदर सब कुछ फल फूल गया, देख लिया ना। हाँ, सच में तुमने तो हमें बचा लिया लुल्लू। चलो चलो, जल्दी से सब्जियां काटते हैं। चलो चलो। अरे मुझे वो कद्दू तो देना। हाँ, वो वाला। हाँ। मुझे 3 किलो चावल दो। हाँ, 2 दिन से खाना नहीं खाया, आज पेट भर के खाऊंगा। लेकिन ये सब बाजार में भेजा किसने है और कहाँ से आए? ये सब लुल्लू का कमाल है दादू, लुल्लू का कमाल। लुल्लू लुल्लू, तुमने हमें बचा लिया है लुल्लू। सच में लुल्लू, अगर तुम नहीं होते तो फिर मेरे बेचारे बेटे के साथ क्या होता? लुल्लू की जय हो, लुल्लू की जय हो। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत हो गया। अब मुझे बहुत शर्म आ रही है। ये तो मेरा कर्तव्य था। अब लेकिन तुम सब लोग एक बात ध्यान में रखो, पर्यावरण को प्रदूषित मत कीजिए। जितना प्रदूषण फैलाओगे उतनी ही तुम्हें असुविधा होगी। हाँ, हम याद रखेंगे, हम सब लोग याद रखेंगे। देखा देखा, बारिश हो रही है। अब ऊपर बादलों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं, यहीं जमीन पर खेती होगी। सभी याद रखना, हाँ, प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। एक बार
बार वापस कहता हूँ दोस्तों, सभी याद रखना, प्रदूषण मत फैलाओ वरना तुम्हें भी बादलों में जाकर खेती करनी पड़ेगी। क्या समझे कि नहीं? टाटा। टिंग 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 टिंग। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.